अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तारा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज में 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 को सॉल्व करने से पहले आपको इसकी सारी मैं ये क्वेश्चन के बारे में सारी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन सॉल्व करने से पहले अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, कि अगर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको इजीली मिल सके आप। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. चलिए मैं इसका मीनिंग बताऊँ। उन्होंने कहा है जो the third angle of an isosceles triangle, यानी थर्ड एंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का इज लेस देन, यानी 16 डिग्री जो है वो कम है उसके दो इक्वल एंगल्स के सम से 16 डिग्री कम है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ट्राइंगल किसे कहते हैं। तो ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल क्या होती है कि जिसमें 3 लाइन्स हो, 3 एंगल्स हो। ठीक है, 3 एंगल्स है ना, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, ये क्या बन गए, ट्राइंगल सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है, उन्होंने कहा है कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस किसे कहते हैं? आइसोसेलेस वो है कि जिसमें दो एंगल्स इक्वल हो और थर्ड एंगल जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, टू एंगल्स इक्वल और थर्ड एंगल डिफरेंट, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, चले अब इन एंगल्स को मैं दे देती हूँ एक्स का नाम। ठीक है, और इस एंगल को मैं दे देती हूँ वाई का नाम। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि दो एंगल्स आपस में इक्वल है, दो लाइंस भी आपस में इक्वल है। अब इसको ड्रॉ किस तरीके से करेंगे इक्वल के, हम यहाँ पे डी रख लेंगे क्योंकि ये मैंने बगैर उसके बनाई है, वैसे ही बस मैंने कहा सिंपल सी एक बना के आपको समझा देती हूँ। ठीक है ना, इसको बनाने का असल तरीका ये है कि यहाँ पर भी डी रखेंगे, यहाँ पर भी डी रखेंगे, जितना एंगल आप यहाँ से लेंगे उतना ही एंगल आप यहाँ से लेंगे, फिर उनसे लाइंस ड्रॉ करेंगे। जब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जाकर जिस पॉइंट पर वो लाइंस मिलेंगी उस पॉइंट को आप डॉट लगा के और फिर मिला दीजिएगा, और फिर उसे बाकी जो बचेंगी लाइंस उनको अरेज कर दीजिएगा। ठीक है, अभी देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि ट्राई एंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, यानी थर्ड एंगल। अब थर्ड एंगल हमने किसको इसको सपोज किया थर्ड एंगल वाई को, और इसको हमने सपोज कर लिया टू एंगल जो इक्वल है। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ बराबर है, और ये थर्ड एंगल जो है ये 16 डिग्री। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ थर्ड एंगल आपको समझाने के लिए, और ये हो गया 16 डिग्री लेस देन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, उन्होंने हमें प्रॉपर कोई एंगल नहीं दिया। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि दो इक्वल एंगल के इसे जो है वो लेस देन है 16 डिग्री। उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी हमने तीनों एंगल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलें फिर इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखें सबसे पहले हमने इसको फर्ज किया है एक्स एंड वाई, यानी हमने ट्राइंगल के इसको नाम देना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट एक्स एंड वाई ये आर द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको लिखे बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे इसीलिए। ठीक है, हमने इसकी सारी ये डिस्क्रिप्शन लिख ली कि देखें इसके एंगल्स हमने ये फ़र्ज किए हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिखने के बाद हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले देखें थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, यानी अब हम क्वेश्चन को लिखने लगे हैं। अब हम उसको उसकी कंडीशन के मुताबिक उसकी हम इक्वेशन बनाने लगे हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा थर्ड एंगल क्या है, वाई इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल्स एंगल्स, यानी 16 डिग्री जो है वो क्या है, लेस है। तो हमने उसको किस तरीके से लिखना है, हमने उसको लेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स। ठीक है, सेकंड एंगल एक्स, थर्ड एंगल भी एक्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्योंकि इक्वल है। अब उन्होंने कहा है टू इक्वल एंगल्स, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, तो ये 2x आ जाएगा। तो ये
16 डिग्री लेस है तो जाहिर है लेस है तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हम इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। समझ आई आपको? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि थर्ड एंगल जो है वो सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, यानी इन दोनों इक्वल एंगल से 16 डिग्री लेस देन है। लेस देन होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब इसको जाहिर सी बात है y और x को इकट्ठा कर लेंगे और इसको हम कांस्टेंट को हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले आएंगे, ठीक है। 16 इस जगह पर आ जाएगा, y किस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो ये हम ऐसे लिख लेंगे, 16 इधर आके हो जाएगा प्लस और 2x, और ये y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये समझ आ गई। अब जाहिर सी बात है हम इसको इस तरीके से तो सॉल्व नहीं ना कर सकते। अब हम इसको ऐसे लिखें या हम इसको ऐसे लिखें, तो ये एक ही कंडीशन बन जाती है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, यानी इसको हम इस तरीके से लिखें या उस तरीके से लिखें, ये एक ही बात है। अब आप कान को एक हाथ से पकड़ लें, इस राइट साइड से पकड़ लें, या आप कान को लेफ्ट साइड से पकड़ लें, कान तो कान ही है, वो तो उसी तरीके से रहेगा, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को समझ नहीं है कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक इक्वेशन हमने बना ली, अब सेकंड बनानी है हमने। अब सेकंड आप कहेंगे सेकंड को तो उन्होंने हमें दिया हुआ ही नहीं। अब जाहिर सी बात है यही तो हमने है कि हमने सेकंड किस तरीके से बनानी है। अब देखें सेकंड इक्वेशन बनाने का तरीका ये है कि जितने भी हमें एंगल्स दिए हुए हैं ना, ये ट्राइंगल में, ट्राइंगल के जो अंदर के तमाम एंगल्स या जाविये होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई ये तीनों क्या किस के इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर ही मैं आपको सॉल्व कर दिखा देती हूँ। देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हम देखें अब इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। नेक्स्ट हम इसको नीचे भी लिख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें मैंने जो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ समझाई है, अब इसको इसी तरीके से हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। इसको क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि जितने भी ट्राइंगल के अंदर एंगल्स होते हैं वो सब किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो हमें उन्होंने क्योंकि दो एक जैसे एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वाई डिफरेंट है, तो लेकिन हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एंड, क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए अब ये देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम करने के लिए लिखना है यहाँ पर हैंस, ठीक है। पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम 2 लिख लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इसको आप अगर इन्वर्जन मेथड में करना चाहते हो तो लिख दे नीचे इन सॉल्व विथ इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इन्वर्जन मेथड के जरिए। वो किस तरीके से करेंगे आपको पता है। पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेती हूँ मैं इसको, 2 × 2 -1 +1। वैसे प्लस लिखते नहीं है लेकिन मैंने चूंकि मैंने आपको उसमें कहा है तो ये हो गया 16 180, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसको आप अब सॉल्व कर लें, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको नाम दे लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। वेयर ए इज इक्वल टू 2 2 -1 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एंड बी इज इक्वल टू 16 × 180, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने ए ले लेना, ए का डिटर्मिनेंट लेना है 2 2 -1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर देते हैं डिटर्मिनेंट लेके। आपको पता है डिटर्मिनेंट का तरीका क्या होता है, 2 × 1 -1 × 2 इज इक्वल टू आगे ये आ जाएगा 2 -- +2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आ गया 4। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो फिर इसे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। आप हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर ए इनवर्स के बाद हम बी कैलकुलेट करेंगे। चलें ए का इनवर्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो उसको करने के लिए हम एडजॉइंट ए लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू हमें दी गई है। ये देखें एडजॉइंट लेने का तरीका आपको पता है किस तरीके से लेते हैं। एडजॉइंट में सीट्स चेंज होती हैं, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और इन दोनों के साइंस चेंज होता है तो ये माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। ये एडजॉइंट हो गया। अब ए इनवर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय
ए डिटर्मिनेंट, ओ सॉरी बाद इधर लाना था। अच्छा ये लें, एडजॉइंट हमारे पास है 1 -2 1 2 और ये होता था हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1/4 सारा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ठीक है, ये सारा इस तरीके से ए इन्वर्स ये आ गया, ए इन्वर्स, और इसकी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद देखें इसको हम कर लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 180 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 180। अब इसको आगे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा 16/4 प्लस 180/4 16 माइनस 16/4 2 प्लस 180/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, ये देखें अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद मैं आपको ये सारा सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसका एलसीएम लेके इसको सारा कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। देखें ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इससे कट कर देंगे और इसको इससे कट कर देंगे। इसको इससे कट किया, ये आ गया 49। ठीक है, और ये आ जाएगा 8 to the 16 and 2 to the 4 82। ठीक है, ये आ जाएगा 82, ये आ जाएगा 49 डिग्री एंड 82 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 82 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल 49 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल्स थे ना, तो हम यहाँ आप यहाँ लिख लीजिए मेजर ऑफ ईच एंगल 49 डिग्री एंड मेजर ऑफ थर्ड एंगल, दिस इज y इज द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल क्या है 82 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल को इस तरीके से करते हैं, वो आपको पता है। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने राइट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर दिखा दिया था, आप उसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के ए को कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, ए कर लिया हमने। अब इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हमने ए कैलकुलेट कर लिया, ए के बाद हम इसका ले लेंगे ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू के लिए आपको पता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होता है। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 2 + 2 इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ था, लेकिन हम सब कुछ दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है। ए एक्स की वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू लेते वक्त आपको पता है एक वैल्यू को हाइड कर देते हैं, ये वाली वैल्यू हाइड करके हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे और ये लिख लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में मैं नहीं लिखा, सॉरी जल्दी में मैं भूल गई, लेकिन आपने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, देन यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको एक्स की वैल्यू को किस तरीके से करेंगे हम, ये देखें 16 180 डिग्री और -1 एंड 1। ठीक है, ये हो गया ए एक्स, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसको कैलकुलेट करें। डिटर्मिनेंट 16 180 -1 1। ठीक है, ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 180, तो 16 प्लस -1 है प्लस 180 इज इक्वल टू 196 आ जाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 196। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए एक्स है हमारे पास 196/4। अच्छा 196/4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। ये हो गया हमारे पास, x हो गया हमारे पास 49 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये देखें y को उसी तरीके से 2 यहाँ 16 और यहाँ 180 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है, ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 16 180, ओ सॉरी बार आएगी यहाँ पर सिर्फ। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 2 मल्टीप्लाई 180 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 8 2 360 माइनस 16 2 32। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 328 ए वाई। तो हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई हमारे पास है 328/4, ये आ जाएगा हमारे पास 82। ठीक है, एक्स हो गया हमारे पास 49 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 82 डिग्री। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखें, ये अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कहते हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल
triangle is 20 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. अब आपने सबसे पहले देखना है कि राइट ट्राइंगल वर्ड इन्होंने क्यों यूज़ किया है, राइट ट्राइंगल हम इसे क्यों कहते हैं और एक्यूट एंगल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ राइट ट्राइंगल और एक्यूट एंगल के बारे में। अब देखिए राइट ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसका कि एक साइड जो है, एक एंगल जो है ये वो फर्ज करें 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाती है, राइट ट्राइंगल। और जिसके और दो एंगल जो होते हैं, ये दोनों एंगल जब आपस में इनके एंगल्स को मिलाएंगे तो ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाए तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, अब समझ आ गई एक्यूट का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है और उसका राइट ट्राइंगल का वर्ड यूज़ क्यों है। ये हो गए एक्यूट एंगल्स और ये हो गए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल। ठीक है, इसको कह देंगे हम राइट एंगल और इन दोनों को कह देंगे हम एक्यूट एंगल। अब वो कह रहे हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 20 डिग्री मोर देन ट्वाइस, यानी एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे राइट ट्राइंगल के एंगल से 12 डिग्री मोर है, यानी पहले वाला जो है वो दूसरे से 12 डिग्री ज़्यादा है। सो द अदर एक्यूट एंगल, यानी अदर एक्यूट एंगल से, यानी कि ये तो हो गई राइट एंगल, तो इन दोनों में से एक जो एंगल है वो इस एंगल से 12 डिग्री जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, यानी हमने एक्यूट एंगल्स जो है उनको कैलकुलेट करने। ठीक है, चले चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ इसके बारे में। अब देखिए आप जानते हैं कि ये अब राइट ट्राइंगल है तो हमें पता है यहाँ से 90 डिग्री होगा। ये दो हमने एक्यूट एंगल को हमने क्यों कहा 90 डिग्री है, क्योंकि देखें जितनी भी ट्राइंगल है, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि ट्राइंगल का एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपने हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये एक तो हो गया 90 का, तो जाहिर सी बात है दूसरे एंगल्स ने कुछ तो होना है जो वो 90 डिग्री के बने। आप देखें एंगल 1 हमने लगा लिया 90 डिग्री प्लस फर्ज करें हम 360 डिग्री का एक एंगल लगा लेते हैं और 30 डिग्री का एक एंगल लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो जाता है। एक्यूट एंगल की भी आपको समझ आ गई, यहाँ लिख लें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। वन एक्यूट एंगल is equal to x and second acute angle is equal to y। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं, अब ये लिखने के बाद देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बताया वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस टू द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि एक एंगल जो है उसके ट्वाइस है दूसरे एंगल के। तो हम यहाँ देखें ये x लिखा। ठीक है, अब ये हमने फर्स्ट किया था वन एक्यूट एंगल, फर्स्ट एक्यूट एंगल या सेकंड जो भी आप करना चाहें, प्लस जाहिर सी बात है उन्होंने हमें कहा है मोर देन दैट, ये आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। अब उन्होंने कहा ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, अभी देखो ये हो गया। अब हमने क्योंकि कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ करते हैं, ये तो हमारा रूल्स है, इसके मुताबिक हम ये करते हैं 2x माइनस वाई इधर आ जाएगा, 12 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हमें बनाना बहुत ईजी है, वो किस तरीके से हम बनाएंगे देखें। हम जानते हैं ये तमाम एंगल्स जो होते हैं वो 180 के डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि हमें ये एंगल दे दिए गए, ये राइट एंगल है, तो हमें पता है इस एंगल को हमने कैलकुलेट भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को हम जानते हैं कि ये वाले एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, 90 डिग्री के क्यों हैं, तो मैंने ये आपको बता दिया एक्यूट एंगल्स जो हैं, ज़ाहिर है जब ये 90 डिग्री के हैं तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री के ही बनेंगे। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लिख लेंगे इसको इन द मैट्रिक्स फॉर्म, सो सब कुछ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, ये हो गया इन्वर्जन मेथड। तो हम इसको इक्वेशन 1 को भी लिख लेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 -12 एंड सेकंड को लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसको लिखेंगे यहाँ पर इन मैट्रिक्स फॉर्म। टू 1 -1 1 x y
-12 90 a x is equal to b, x is equal to a inverse b. Let a is equal to 2 1 -1 1, x is equal to x into y and b is equal to -12 इंटू 90। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। चलिए मैं सॉल्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ सारा। ये देखें, मैंने एक डिटरमिनेंट भी ले लिया, एडजॉइंट भी ले लिया। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट है हमारे पास दिस 1 -1 1 2 बाय ए डिटरमिनेंट हमारे पास 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 1/3 -1/3 एंड 2/3, ये हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, देखें ये है 1/3 -1/3 1/3 2/3 और b हमारे पास है -12 90। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर ले, मल्टीप्लाई करें। 1/3 मल्टीप्लाई -12 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 90 1/3 मल्टीप्लाई -12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, कट ऑफ कर देंगे सारा। ठीक है, ये कट ऑफ होकर आ जाएगा -4 3 1 3 3 4। ठीक है ना, 3 1 3 3 4। अच्छा, और ये आ जाएगा 4, ये प्लस 30, ये आ जाएगा +30 और ये आ जाएगा +60। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास x हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 26। ठीक है, इसमें हम माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 64। सो x एंड y आ गया हमारे पास ये। तो x हो गया 26 एंड y इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट यहाँ पर लिख लें 1 ऑफ एक्यूट एंगल। और अदर एक्यूट। अभी देखें, ये लिखने के बाद इस क्वेश्चन हाफ हो गया। अब क्रैमर्स रूल के ज़रिए करेंगे। तो क्रैमर्स रूल में भी सबसे पहले क्या करना है, हम लिखते हैं इनकी वैल्यूज़ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12 एंड सेकंड लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों इक्वेशंस थी, इसमें से हम मैट्रिक्स फॉर्म में हमने पहले लिखा था। तो जब हमने मैट्रिक्स बनाई थी तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आया था 2 1 -1 1। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम करेंगे डिटरमिनेंट लेंगे ए का। यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, नहीं पहले यूँ तो लिख लें 1 बार के अंदर लिखे -1 1। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 1, यह आ जाएगा -2 प्लस है, यहाँ है माइनस। इस तरीके से 2 + 1 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आ गया 3। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम देखें, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू। ठीक है, ए एक्स और फिर ए वाई। ये देखें, ए एक्स कर रहे हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर ए की वैल्यू आपको मालूम है, हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, ए एक्स आ जाएगा -12, वन साइड हाइड करके ये आ जाएगा और वन साइड है -1 एंड 1। ठीक है, उसके बाद ए एक्स का डिटरमिनेंट लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट -12 90 -1 1 ओ बाहर आएगा, सॉरी। ये आ जाएगा -12 मल्टीप्लाई 1 माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई 90, ये आ जाएगा -12 प्लस 90। ये तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा -10⁻²⁸ का 8, ये आ गया 78। तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स का डिटरमिनेंट बाय ए का
डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स है 78/3, ये आ जाएगा हमारे पास 78/3 इज इक्वल टू 26। ठीक है, 26 आ जाएगा ये, एक्स इज इक्वल टू आ गया 26। अब ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ए वाई आपको पता है, उसी तरह से दूसरी फर्स्ट वैल्यू को लिखना है और दूसरी को हाइड कर देना है। ठीक है, दूसरी जगह पर ये आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट को लेने के बाद हम करेंगे 2 1 -12 एंड 9 0। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब करें 2 × 9 0 माइनस इंटू -12 × 1, ये आ गया मेरे पास 92 780 प्लस 12, ये आ जाएगा 180 प्लस 12 हमारे पास 192। हाँ, 192। अच्छा, अब हम कर लेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट। y की वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड भी वही आपको पता है सब कुछ। y इज इक्वल टू ए, वाई का डिटर्मिनेंट y ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 है, 192/3, ये आ जाएगा हमारे पास 64 डिग्री। ठीक है, ये आया था 26 डिग्री और ये आ गया 64 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 64 एंड x इज इक्वल टू 26 डिग्री। सो नीचे लिख लेंगे वन एक्यूट एंगल इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 26 एंड अदर एक्यूट एंगल y इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो जी, ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को आपको प्रोमिनेंट किया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई चीज़ रह गई है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको समझा दूँगी, सब कुछ बता दूँगी। ठीक है, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ थंबनेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।